to help struggling youth of India to find their feet and lead the nation. Ulta Bhambu brings Ulta Bhambu 2.0, the flying machine. साथियों, आपको पता होगा कि उल्टा बम्पू ने एक मुहिम चलाई है कि ब्रिंग लाइव प्रोजेक्ट्स टू क्लासरूम्स। लाइव प्रोजेक्ट्स को क्लासरूम्स में लाने से हमारे युवाओं को एक ऐसी कॉन्फिडेंस और ऐसी ताकत मिलेगी कि वो हमारी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है, और जहाँ समाधान है वहाँ बिजनेस है। और इनको काम पे लगाना, युवाओं को काम पे लगाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आज किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, और आज से नहीं, सालों से चल रहा है। किसानों की समस्याएं समझकर उनका एक स्मार्ट स्टार्टअप ऐसा बनाना जिससे कि युवा काम पे लग सकें, किसानों की समस्या दूर हो, और देश की आधी आबादी जिस व्यवसाय में लगी हुई है वो कामयाब हो। तो अगर आप इसके बारे में कुछ विचार करना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये विचार करिए कि ये किसान इतने परेशान क्यों हैं, और इनकी समस्या क्या है, और उसका निदान क्या है, और वो क्यों नहीं हो सकता। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि किसान खेती करता है, उसके पास सारा साल खर्चा करना पड़ता है उसको। उसकी आमदनी सिर्फ जिस वक्त पैदावार होती है उसकी तैयार, उस वक्त उसको बेच के उसकी इनकम होती है। अब आप इस बात को समझिए कि जब सभी किसानों की पैदावार मौसम के लिहाज से एक ही टाइम पे होगी और मार्केट में जाएगी तो मार्केट में गलत आता है। आप तो जानते हो, दाम एकदम नीचे गिर जाते हैं। कई बार किसानों को बहुत से पदार्थों को, बहुत सी फसलों को सड़क पे डालते हुए आपने देखा होगा, टमाटरों को, आलू को, प्याज को, और दुनिया भर की चीज़ों को। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक ऐसी स्टार्टअप बनाई जाए ग्रामीण युवाओं को लेकर, जो कि किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करे और उनको इस बात के लिए एक सॉल्यूशन दें कि किस तरीके से वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एक गोडाउन पार्ट ऑफ अपनी ज़मीन पे बना सकते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी जो क्रॉप हुई है उसका कुछ हिस्सा वो मार्केट में ले जाके अपनी इमीडिएट ज़रूरतों के लिए बेचें और बाकी का उस गोडाउन में रखें, ताकि मार्केट के अंदर भी गलत नहीं होगी, उनको अच्छा दाम मिलेगा। शायद हो सकता है जो एमएसपी वो चाहते हैं उससे ज़्यादा ही मिले, और उसके बाद वो धीरे धीरे उस माल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेचते रहें, और एंड में इतना माल ज़रूर बचा लें कि ताकि उनकी क्रॉप नेक्स्ट तक तैयार हो जाए। अगर ऐसा हो जाए कि एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप के बीच की उनके अपने घर के खर्चे और क्रॉप के नई क्रॉप उगाने के खर्चे और बाकी बीमारी दिहाड़ी शादी ब्याह भी हो सके, तो ये सारी समस्या का निदान हो सकता है। उसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, बड़ा बिजनेस कुछ नहीं करेगा। इसके लिए एक स्टार्टअप की ज़रूरत है, और वो स्टार्टअप स्मार्ट खेती कैसे हो, किस तरीके से हर एक किसान को प्रायोरिटी वाइज अलग अलग सलाह देनी पड़ेगी। कितनी बड़ी तुम्हारी ज़मीन है, क्या तुम कर सकते हो, कितना बड़ा तुमको गोडाउन बनाना पड़ेगा, उस क्रॉप के लिए किस किस्म का सस्ता गोडाउन बन सकता है, और किस टाइम पे आप कितनी ज़मीन, कितनी क्रॉप बेचेंगे कि आपके अपने शादी के खर्चे भी हो सके, उसमें से बचत कैसे करेंगे, और किस तरीके से आप खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। है कोई भाई का लाल जो इस किस्म की एक स्मार्ट खेती के स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाहे? अगर कोई फाउंडर इसका बनना चाहता है तो उसकी फंडिंग हम करेंगे, उसकी फंडिंग उल्टा बम्पू करेगा, क्योंकि ये एक देश की समस्या है, और ये समस्या का निदान सभी निकलेगा जबकि हम लोग मिलकर करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गांव के जो नौजवान कहते हैं कि हम किसानी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई किसानी में? किसानी से बढ़िया साधन नहीं है, किसानी से बढ़िया व्यापार नहीं है, क्योंकि आप जो आज चीज़ 5 रुपए की और 10 रुपए की बेच रहे हैं वो हम 50 रुपए की खरीद रहे हैं, और उस मार्जिन को आप खा सकते हैं। आइए मिलकर एक स्टार्टअप बनाएं। थैंक यू।